दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे कीमती इंसान कौन है? आपके माता पिता, राइट? और अगर आप खुद माता पिता हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे, है ना? लेकिन अगर कोई आपके बच्चों की कीमत लगाए तो क्या आप अपने बच्चे को बेच सकते हो? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यापार, एक सौदा हमारे समाज और संस्कृति में सदियों से शामिल है, जिसे आप, मैं, हम सब दहेज के नाम से जानते हैं। इसे सामाजिक प्रथा और परंपरा के नाम पर शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध दिया गया है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या मुझे ज्ञात भी नहीं है, पर अंदाजा तो आपको भी होगा कि इस दहेज प्रथा ने न जाने कितने लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। इस दहेज नाम की दीमक ने शादी जैसे रिश्तों को भी खोखला बना दिया है। और यू नो व्हाट, आजकल हर घर की ये कहानी है। बेटी का पिता सरकारी दूल्हा ढूंढता है क्योंकि उसे अपनी बेटी जो बिहानी है। बेटी को घर के सारे कामों में एक्सपर्ट बना दिया जाता है क्योंकि उसे ससुराल जाकर जिम्मेदारी भी तो निभानी है। बेटी को ये कहकर समझाया जाता है कि बेटी, लड़का सरकारी नौकर है, खानदानी है, बड़ा घर है, जमीन है, पगली तू राज करेगी बिल्कुल रानी की तरह। ये तो हुई लड़की वालों की बात। आइए लड़के वालों के विचार भी जान लेते हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद इनडायरेक्टली वो लोग उस लड़के की बोली लगाते हैं। वो कहते हैं 10 लाख तो फलाना आदमी ही लगा गया, कोई दूसरा 11 लाख का टीका देने को तैयार है। हमारा बेटा सरकारी नौकर है। अब आप बताइए, आप कितने तक की शादी कर सकते हो? शादी में कार, फर्नीचर, टीका, नकद और न जाने कितनी ही रस्मों के नाम पर बेटी के बाप को लूट कर कहते हैं तुमने खरीद थोड़ी लिया है बेटा हमारा। अब इन लोगों को कौन बताए कि आपने ही तो अपने बेटे की बोली लगाई थी, और इस हिसाब से तो दामाद को खरीदा ही है उन्होंने। जो वो चाहे वही करेगा आपका बेटा, और करना भी चाहिए क्योंकि उसकी कीमत दी है उन्होंने, मुंह मांगी। और अब कहाँ इज्जत रही आपकी और आपकी बेटे की? हर चीज तो मांग लिया आपने दहेज के नाम पर। और चलो मान लिया, हो गई शादी, ले लिया दहेज। अब क्या? अब क्या दहेज के सामान से जिंदगी कट जाएगी? वो कैश, वो फर्नीचर, वो कार लाइफ टाइम तक काम करेगी? नहीं, बस कुछ सालों बाद दहेज में मिली हर चीज, हर सामान खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ वो लड़का और वो लड़की और उनके बीच की केमिस्ट्री, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका लाइफ को देखने का नजरिया, उनका प्यार, उनका विश्वास, उनकी सोच और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होने का एहसास। अब आप ही बताइए, दहेज का काम ही क्या है यहाँ पर? जब दहेज शादी की नींव ही नहीं है तो फिर दहेज है ही क्यों? और क्यों दहेज की खातिर आप अपने बच्चे के जीवन को इतना छोटा बना देते हैं? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं। चलो माना, कम या ज्यादा दहेज के नाम पर समाज में आप अपनी झूठी शान बनाना चाहते हैं, पर क्या इस शान की खातिर आप अपने बच्चे को बिकने का सामान बनाना चाहते हैं? और क्या होगा, क्या होगा उस शादी का भविष्य सोचा है कभी, जिसमें हम सफर पैसों के आधार पर चुने जाते हैं, पर रिश्तों के मायने आपको कहाँ समझ में आते हैं? अगर लड़का लड़की बराबर है तो दहेज किस आधार पर दिए जाते हैं? शादी के नाम पर सौदे खुले आम किए जाते हैं। और जो लड़के अपनी कमाई से घर का सामान नहीं ला पाते हैं, ऐसे लड़कों को कुछ बाप अपनी बेटी को भीख समझ दे जाते हैं। दहेज की आग में बेटी जले तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होगी? दहेज की आग में बेटी जले तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होगी? दहेज का नाम नहीं लेगा अगर उस लड़के में खुददारी होगी। दहेज को अपमान समझेगा जिसमें समझदारी होगी। अगर बहू को तुम बेटी मानो तो फिर काहे बेटी न्यारी होगी? बहू को अगर तुम बेटी मानो तो फिर काहे बेटी न्यारी होगी? दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं केवल दहेज लेने को गलत कहूँ, क्योंकि मेरी नज़र में दहेज मांगने से ज्यादा दहेज देना गलत है। और जो लाखों रुपए
बेटियों के बाप उनकी शादी और दहेज में लगाते हैं। अगर वही पैसा वो अपनी बेटी को शिक्षित करने में और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दे तो शायद कभी उन्हें किसी के आगे झुकना ही ना पड़े। दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है, इस निवेदन को स्वीकार कीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दहेज का तिरस्कार कीजिए। दहेज का तिरस्कार कीजिए।